चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका और बात करते हैं एक बार फिर से राज्यसभा की धनखड़ पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आया है और अविश्वास प्रस्ताव का टीएमसी वॉकआउट किया है। तो धनखड़ पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है और इस पर टीएमसी ने वॉकआउट किया है। अविश्वास प्रस्ताव का टीएमसी ने वॉकआउट किया है क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं जगदीप धनखड़ पर, सभापति जगदीप धनखड़ पर कि वो बायस्ड होकर फैसले लेते हैं राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी तक ने समर्थन का ऐलान किया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी ने वॉकआउट किया है। आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक लेते हैं उनका। आनंद, अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है विपक्ष की ओर से, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट? सबसे पहले तो मोशन लाएगा विपक्ष, इसको लेकर 70,000 सांसदों के सिग्नेचर कल ही कर लिए गए थे। आज वो हमारी खबर थी वो पुख्ता हो गई, जैसे भी इसको लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा जगदीप धनखड़ को विपक्ष के तमाम पार्टी विषय उसकी बात किया है। टीएमसी ने वॉकआउट किया, बाकी कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, आप तमाम इंडिया ब्लॉक की पार्टीज ने इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं। वॉकआउट टीएमसी ने कहा, तो कहीं ना कहीं हमारी खबर पुख्ता होती है और स्पष्ट होती है, जिसके बाद अब उसको लेकर आंकड़ा जुटाया जाएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, क्या विपक्ष के पास इस वक्त कुछ जादू आंकड़ा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटा दिया जाए। लेकिन जो आलम इस वक्त है, इस वक्त वो पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ है, तो जो आंकड़ा विपक्ष के पास इस वक्त नहीं है, जिसके चलते वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा पाए। लेकिन विपक्ष ने अपना सबसे दमदार किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होती क्या विपक्ष इसको प्रूव कर पाएगा या ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा। आनंद, ये भी जानकारी मिल रही है कि टीएमसी ने अविश्वास प्रस्ताव पर वॉकआउट किया है क्योंकि सुबह तक तो हम ये जानकारी मिल रही थी कि टीएमसी समर्थन में है, लेकिन अब वॉकआउट। इंडिया ब्लॉक अब पूरी तरह से कई हिस्सों में टूट चुका है, जिसमें आप टीएमसी का एक गुट देखें, कांग्रेस का एक गुट देखें और कई अलग अलग गुट है, जिसमें से ज्यादातर लोग अब कहीं ना कहीं ये मानते हैं जो अभी तक इंडिया गठबंधन को लीड कर रहा था, इंडिया ब्लॉक को जो लीड कर रहा था वो कांग्रेस थी, और कहीं ना कहीं अब आरजेडी, टीएमसी समेत तमाम वो पार्टीज है। शरद पवार आज शाम को बैठक करेंगे अरविंद केजरीवाल से, जो आगे इंडिया ब्लॉक की रणनीति को देखेगा कैसे बढ़ाना इंडिया ब्लॉक को, तो कहीं ना कहीं वो अब सीधी तौर पर दरार देखी जा सकती है और फैसले कहीं ना कहीं पार्टीज अपने अपने हित को देखते हुए ले रही है। और यही कारण है कि टीएमसी ने जो कल तक इसका समर्थन कर रही थी वो आज वॉकआउट कर गई। तो कहीं आप घटनाक्रम का आपको समझना होगा, सुबह से जो तमाम घटनाक्रम चला जिसमें आरजेडी ने समर्थन किया है टीएमसी का जो लीड है इंडिया ब्लॉक को, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें अब जो राजनीति हो रही धीरे धीरे उसकी सीधे या कहीं शक्ल आप देख सकते हैं, इंडिया ब्लॉक कई हिस्सों में धीरे धीरे अब डिवाइड हो रहा है। और उसका ही एक सच्चाई ये है कि टीएमसी जो पहले से सपोर्ट कर बिल्कुल वो बात अलग क्यों गई, डिवाइड हो रहा है। लेकिन अभी सदन की हम बात कर ले तो जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, अब आगे का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, जब प्रस्ताव रखा गया तो उसको लेकर वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले मंथन तमाम चर्चाएं होंगी कि क्या क्या कारण है उसके ऊपर लाया गया, और उसके बाद जब वोटिंग होगी तब देखिए सबकी नजरें राज्यसभा पे होगी, क्या वो जादुई आंकड़ा पा पाएगा विपक्ष। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं जो अभी इस वक्त घटनाक्रम देखे तो आलम देखे तो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी या इंडिया लाई तमाम राज्यसभा में अब अपने मजबूत स्तंभ है, मजबूत आंकड़े उसके पास है, जिसके लेकर हो सकता है कि ये पूरी तरह से गिर जाए। जो लगभग माना जा रहा है कि तय है कि विपक्ष का जो मोशन है वो गिर जाए, लेकिन विपक्ष ने अपना सबसे दमदार हथियार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका इस्तेमाल किया है। वो इस्तेमाल होने के बाद अब नजरें सबकी राज्यसभा पर होंगी, क्या विपक्ष जो रणनीति गढ़ना चाहता है वो उसमें सफल हो पाएगा या नहीं। बिल्कुल, देखिए सदन कोई भी लोकसभा या राज्यसभा सबसे मजबूत संवैधानिक उपकरण है अविश्वास प्रस्ताव, और इससे पहले भी कई दफा लाया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर तस्वीर कितनी क्लियर होती नजर आ रही है, क्योंकि जहाँ कई सांसदों का समर्थन भी प्राप्त है, 70 सांसदों का समर्थन प्राप्त है और कई पार्टियां साथ में नजर आ रही हैं, तो ऐसे में फिलहाल क्या होता वहां पर नजर आ रहा है और ये जो पिक्चर है वो कब तक क्लियर हो पाएगी? देखिए, अभी तो ये आगाज है,
उस मोशन का इसको लेकर अभी चर्चाएं की जाएंगी और उसके बाद जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में ही स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि वोटिंग इसको लेकर जब आप देखिए संवैधानिक प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी लाया जाता है एक मजबूत हथियार के रूप में विपक्ष के लिए होता है, जब उसको लगता है कि सत्ता पक्ष तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है या उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा, जिसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। अगर सत्ता विपक्ष इसको लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन साबित कर देता है और आज तमाम सांसदों का उसको समर्थन मिलता है तो जो भी जिसके ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसको हटाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो आप देखें जगदीप धनखड़ पे कहीं ना कहीं वो उनके पास जो सत्ता पक्ष है उनके पास वो आंकड़ा है, तो उसको लेकर विपक्ष के पास कहीं ना कहीं चीज को वो पहले ही जानते हैं कि जिनके पास वो आंकड़ा नहीं, और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में आपका समर्थन यानी जो आंकड़े हैं वो उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो प्रस्ताव लाया गया उस पर तमाम प्रक्रिया जो है वो चालू होंगी, मंथन किया जाएगा, क्या कारण है, दोनों ही पक्ष अपने अपनी चीजें रखेंगे जनता के बीच यानी पार्लियामेंट में रखेंगे और उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग में जो सूत्र है हमारे पास, क्योंकि एनडीए के पास इस वक्त वो जादुई आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो ये मोशन विपक्ष ने रखा है तो वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा संसद में। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव देखिए अब दे दिया गया है और जादुई आंकड़ा यानी कि 50 के पार ही है, जो आंकड़ा है वो 50 होना चाहिए, लेकिन 70 सांसद जुटा लिए हैं और ऐसे में देखना होगा कि जब वोटिंग होगी तो क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। हालांकि कितनी पार्टियां आनंद समर्थन में नजर आ रही हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन अभी तक नजर आ रहा था, टीएमसी का समर्थन नजर आ रहा था, हालांकि टीएमसी की ओर से वॉकआउट कर लिया गया है क्योंकि उनकी इच्छा कुछ अलग ही है, वो चाहते कि हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। तो ऐसे में कितने पार्टी समर्थन में हैं? देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो महत्वाकांक्षा है तमाम इंडिया ब्लॉक्स की अलग अलग, कांग्रेस इससे सबसे बड़ी पार्टी है और यही कारण है कि अभी तक जो इंडिया ब्लॉक को लीड कर रहा था वो कांग्रेस थी, लेकिन तमाम सहयोगी दल जो उसमें सपा की बात की है तो सपा, उसके साथ बाकी सीपीआई, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, उसके साथ बाकी तमाम एलायंस, चाहे टीएमसी की बात की, कल तक टीएमसी भी इसको समर्थन दे रही थी, लेकिन आज जैसे ही सुबह घटनाक्रम बदलने लगा कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इंडिया एलायंस के जो तमाम ब्लॉक है उसमें आरजेडी ने कहा कि इसका नेतृत्व अब ममता बनर्जी को करना चाहिए यानी टीएमसी को करना चाहिए, तो उसके बाद से तमाम घटनाक्रम चेंज होने लगा और यही कारण है कि जो कल टीएमसी इसका समर्थन कर रही थी आज इसका वॉकआउट कर गई है और बाकी जो तमाम पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे आरजेडी की बात की जाए, चाहे सीपीआई, सीपीआईएम, उसके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी की बात की, तो उन्होंने अभी तक अपना समर्थन इसको लेकर दिया है। लेकिन इन तमाम पार्टीज की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं अभी उनके पास वो जनमत नहीं है, वो आंकड़े नहीं है, जिसके चलते इस मोशन को पास कराना उनके लिए टेढ़ी खीर होगी। बिल्कुल, और बहुमत फिलहाल बीजेपी के ही पास है, तो ऐसे में यहाँ पर कदम पीछे ही खींचने हो सकते हैं विपक्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, बने रहिए आप हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे और भी लेते रहेंगे।